साथियों नमस्कार। आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। पीएचडी एडमिशन 2024-25 के क्रम में आज हम बात करेंगे दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के पीएचडी एडमिशन के संबंध में। यह नैक A++ ग्रेड की स्टेट यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर में स्थित है। तो आइए इसका नोटिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, कब क्या होना है। तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रजिस्ट्रेशन और वो 15 फरवरी से ही शुरू हो चुका है और पेमेंट करने की लास्ट डेट आपकी 5 मार्च तक है एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट 8 मार्च है। करेक्शन अगर कुछ गलतियां होती तब 10 मार्च तक करेक्शन कर सकते हैं। आपका जो एंट्रेंस होना है, जो रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट रेट एग्जाम होना है, उसका एडमिट कार्ड 20 मार्च को डाउनलोड होगा और आपका एंट्रेंस मार्च के लास्ट वीक में, रिजल्ट भी मार्च के लास्ट वीक में आ जाएगा। ठीक, फिर आपका अप्रैल में इंटरव्यू होगा। फॉर्म फीस की बात करूं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की 1500 रुपये है और SC ST की 1000 रुपये ये फॉर्म फीस है। सीट मैट्रिक्स देख लेते हैं हम, सीट कितनी अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे रेगुलर और पार्ट टाइम, मतलब फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों PhD अवेलेबल है। टोटल सीट देखें रेगुलर की तो यूनिवर्सिटी में 495 है और कॉलेजेस में 640, ये फुल टाइम रेगुलर है। और पार्ट टाइम देखें यूनिवर्सिटी में 38 सीटें पार्ट टाइम की हैं। सब्जेक्ट वाइज सीटें हम टोटल देख लेते हैं कितनी हैं। आप रेगुलर, कॉलेजेस और पार्ट टाइम अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एग्रीकल्चर स्टैटिक्स में 2 सीट टोटल है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में 11, एग्रोनॉमी में 7, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 4 सीट है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग में 4 है, एंटोमोलॉजी 11 सीटें हैं, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 5 सीटें हैं, हॉर्टिकल्चर 2 सीट है, प्लांट पैथोलॉजी इसमें 7 सीट है, सॉइल कन्वर्जन इसमें 2 सीट है, सॉइल साइंस इसमें 9 सीटें हैं, एंशियंट हिस्ट्री इसमें 30 सीट है, इंग्लिश 48 सीटें, विजुअल आर्ट्स 5 सीटें, ज्योग्राफी 50 सीट है, हिंदी जो हमारा मुख्य विषय इसमें टोटल 96 सीटें हैं। 30 यूनिवर्सिटी में है, 62 कॉलेजों में है और 4 सीटें पार्ट टाइम में, टोटल 96 सीटें हैं। तो हिंदी के हमारे जो साथी अभी कहीं एडमिशन नहीं लिए हैं तो यहाँ डायरेक्ट एंट्रेंस दे के एडमिशन ले सकते हैं, भले उनका नेट ज़्यादा ना हो तो भी। मिडवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री इसमें 28 सीटें हैं, फिलासफी 15 सीटें हैं, पॉलिटिकल साइंस 59, साइकोलॉजी 45, सोशियोलॉजी 72, संस्कृत में 37, उर्दू में देखिए 4 सीटें, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 14 सीटें, कॉमर्स में 51 टोटल सीट है, इकोनॉमिक्स में 33, एजुकेशन में 78, फिजिकल एजुकेशन 11, लॉ में 29 सीट, बायोटेक्नोलॉजी 5 सीट, बॉटनी 63, माइक्रोबायोलॉजी 4, केमिस्ट्री में 130 सीटें, कंप्यूटर साइंस 3, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज 29, इलेक्ट्रॉनिक्स 5, होम साइंस में 6, मैथमेटिक्स में 42 सीटें, फिजिक्स में 27, जूलॉजी में 79 और ENV साइंस में 9 सीटें टोटल हैं। तो इस प्रकार 41 विषयों में टोटल 1173 सीटें अवेलेबल है PhD को लेकर। सीटों की संख्या में कमी या बढ़ोतरी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एडमिशन का। तो आपके पास मास्टर्स डिग्री हो 55% के साथ, या तो आपके पास MPhil डिग्री हो 55% के साथ। रिजर्वेशन कैटेगरी को 5% की छूट होगी तो उन्हें 50% ही मिनिमम है। SC ST OBC EWS कैटेगरी जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको छूट रहेगी 5% की, ये मिनिमम एलिजिबिलिटी है। अब यहाँ PhD देखें तो 3 कैटेगरी में है। हमने 2 कैटेगरी की बात ऊपर कर ही चुके, पार्ट टाइम, फुल टाइम, रेगुलर और पार्ट टाइम की। इंटरनेशनल रिसर्च स्कॉलर भी यहाँ अलाउड है। फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर जो है वो उनको जो कोर्स ऑफ पीरियड में इंटायर पीरियड वहीं रहना पड़ेगा, रेगुलर यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा, उसके बाद भी आपको रेगुलर आपके गाइड से संपर्क में यूनिवर्सिटी के काम के हिसाब से रहना पड़ेगा। जो पार्ट टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं वो 90 डेज उनको मिनिमम रिसर्च वर्क प्लेस पर रहना पड़ेगा। साथ ही उनके लिए ये रूल है कि आप कम से कम 5 वर्ष से सर्विस में हो, गवर्नमेंट सर्विस में, या तो आप गवर्नमेंट अथोराइज्ड लिमिटेड कंपनी में वर्क कर रहे हैं, BSc NSE, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, मतलब पार्ट टाइम के लिए। उनके लिए अलग से, पार्ट टाइम वालों के लिए अलग से एग्जाम होगा,
और इंटरव्यू उनको भी देना है। जो फुल टाइम रिसर्च स्कॉलर हैं तो उनके लिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होगा, रेट एग्जाम एक, जिसमें 70% वेटेज उसका रहेगा और 30% वेटेज इंटरव्यू का रहेगा, तब आपका मेरिट बनेगी एडमिशन के लिए। इंटरव्यू के लिए आपको ऑफलाइन प्रेजेंट होना पड़ेगा और आपको रिसर्च प्रपोजल आप एक बना के प्रेजेंट करेंगे, उसको वहाँ पे बात होगी उस पर। आपका जो रेट एग्जाम होगा 70% और 30% आपके इंटरव्यू के वेटेज जुड़ के आपको सिलेक्शन दी जाएगी पीएचडी में। जो पेपर होना है उसमें 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा, 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक। एंट्रेंस टेस्ट जो होगा उसमें 50% मिनिमम आपको प्राप्त करना अनिवार्य है जनरल कैटेगरी को, तभी आप एलिजिबल होंगे, क्वालिफाइड होंगे इंटरव्यू के लिए। बाकी मार्क्स तो टोटली जुड़ेंगे ही उसके, लेकिन 50% से कम है तो आप एलिजिबल ही नहीं होंगे इंटरव्यू के लिए, क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। तो क्वालिफाइड मार्क्स जो 50% है, रिजर्वेशन कैटेगरी जो है SC ST OBC WS PWD कैटेगरी, उनके लिए 45% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। ठीक। एग्जामटेड की बात करूँ, कौन एग्जाम से एग्जामटेड है, किसको नहीं देना है। बाकी नेट ज़्यादा PhD क्वालिफाइड या नॉन नेट सबको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, आपके पास ज़्यादा है तो भी एग्ज़ाम देना, नहीं है तो भी एग्ज़ाम देना है। आपके पास MA 55% साथ या MPhil 55% साथ हो तो आप एलिजिबल हैं एग्ज़ाम के लिए और एडमिशन के लिए। जो यूनिवर्सिटी के रेगुलर प्रोफेसर हैं या कॉलेजों में प्रोफेसर हैं, वह एग्जामटेड है, उन्हें एग्ज़ाम नहीं देना है। ठीक। फॉर्म सबको भरना है लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं देना है उनको, वो एग्जामटेड कैटेगरी में आएंगे। बाकी सभी को एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरव्यू और एडमिशन फिर आपका होगा। ठीक। तो ये मुख्य बातें हैं यहाँ के PhD एडमिशन के संबंध में। ठीक, धन्यवाद।